हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है नेक्स्ट लेक्चर फॉर इलेक्ट्रिसिटी 10 CBSE। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। डो नॉट वरी, मैंने एज प्रोमिस्ड जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं इसका क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग का एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस होल चैप्टर कंप्लीशन। बट आज का टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज विल गोइंग टू स्टार्ट विद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। अब ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डायनामिक टॉपिक है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जितना भी आपने इससे पहले पढ़ा, अगर वीडियो लेक्चर्स ढंग से देखे हैं तो प्लीज़ एक तो कमेंट सेक्शन में बता दो दैट यू हैव बीन टिल हियर। सो जितने भी सेक्शंस अभी देखे, चाहे वो करंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, ओम्स लॉ हो, रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टिविटी हो, क्या फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस के, वो सब चीज़ ना अब आके ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगने लग जाएगा। विच मीन्स क्या क्या समझ में नहीं आया। ये जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दैट टॉपिक विल ओनली मेक सेंस इफ आपने प्रीवियस बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग किया है। अभी मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को यही बोल रहा था, राइट, कि आप लोग को पिछला काम रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आप सीरीज और पैरेलल में बहुत स्ट्रगल करने वाले हो और इवेंचुअली वही वाला बात हो जाएगा, ये चैप्टर टफ है, ये चैप्टर समझता नहीं है, हमें सब न्यूमेरिकल्स ही नहीं बनते। द फॉल्ट इज ऑलवेज ऑन द स्टूडेंट्स एंड व्हाई एम आई टेलिंग दिस, बिकॉज जितना ज्यादा रिविजन करोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेट्स सी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बिफोर इवन स्टार्टिंग विद सीरीज, मैं आप लोग को ना वो जो फॉर्मूलाज हम बार बार यूज करने वाले हैं वो मैं लिख दूं। तो जैसे पहला फॉर्मूला तो क्या है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये एक फॉर्मूला है। क्या है V? चलो एवरीवन विथ मी। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? वर्क। Q क्या है? चार्ज। आपको ना यूनिट देख के ही समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात चल रही है, ठीक है। तो वर्क किससे मेजर हो रहा है? जूल से। चार्ज किससे मेजर हो रहा है? कूलॉम से। एंड पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर हो रहा है? वोल्ट से। आई होप ये क्लियर हुआ। फिर एक फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, वे I इज व्हाट? करंट, Q इज व्हाट? चार्ज, T इज व्हाट? टाइम। सर कैसे पता चलेगा? टाइम आएगा सेकेंड्स में, चार्ज आएगा कूलॉम में, करंट आएगा एम्पीयर में। क्लियर हुआ? तो आज के बाद अगर मुझे दिख गया 2 एम्पीयर तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं है किसकी बात चल रही है, करंट की। मैं बोला 2 सेकेंड्स तो किसकी बात चल रही है? टाइम की। मैं बोला 2 वोल्ट किसकी बात चल रही है? पोटेंशियल डिफरेंस की। मैंने बोला 2 जूल किसकी बात चल रही है? वर्क की। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है सर, अब हमें फॉर्मूला समझ में आ गए। सर एक फॉर्मूला तो आपने मिस कर दिया, दैट इज द हार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट टॉपिक। द फॉर्मूला इज V इज इक्वल्स टू IR। आई नो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था दैट हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी तक किए नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं किए? ये इतने ज्यादा बार फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एनी विच इसके क्वेश्चंस हो ही जाने वाले हैं। अब क्या है इस फॉर्मूला में आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? क्या मैं बोल सकता हूँ 3 चीज ही है? बताओ। व्हाट इज दिस? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रेजिस्टेंस। अब आपको बताना है क्या चीज की बात चल रही है। अच्छा बताओ क्या लिखूंगा पीछे? I इज इक्वल टू 2 यूनिट। कभी भी मैं तुम्हारा नाम थोड़ी लिखूंगा पीछे, क्या लिखूंगा? 2। देखा किया मिस? एम्पियर। मैंने आपको बोला ना यू आर गोइंग टू मिस। अब आप यहाँ पे वोल्ट बोल रहे हो, कूलॉम बोल रहे हो। अरे कूलॉम तो चार्ज का यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। देखा कितना फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है। व्हेन आई से माय किड्स दैट देखो यहाँ पे तुम्हें चैलेंज आ रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं है। कहाँ से यहाँ पे कैसे नहीं आ रहा है? अरे यहीं पे नहीं आ रहा है तुम्हें चीज। बात की बात आगे, कॉन्सेप्ट तो बाद में लगाओगे, पहले तो ये क्लियर करो। 2 एम्पियर किसका बात चल रहा है? करंट का। अब बताओ किसकी बात चल रही है? ये क्या है? ये चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। घाई का मेडल नहीं मिलता है, सोच लो ना। 2 वोल्ट क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? किसकी बात चल रही है? रेजिस्टेंस। क्लियर? क्या लिखा था मैंने? ये N लिखा है, L दिखा, N भी दिखा होता तो भी तू क्या सोच के चार्ज बोला? तेरे पास कोई डिफेंस है ही नहीं, तेरे पास कोई डिफेंस है ही नहीं। चलो ठीक है। अभी एम्पियर इज करंट, वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओम इज रेजिस्टेंस। ये किसका सिंबल है? ओम का। ये ओम का सिंबल है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, रेजिस्टिविटी का सिंबल है। अपन ने पिछले वीडियो में डिराइव भी किया था। ओम मीटर रिवाइज करने की जरूरत है, मैंने बोला था ये चीज। ठीक है चलो, मेरे बोलने के बाद ही याद आता है। चलो अभी सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ ऑल एवरी स्टूडेंट राइट नाउ। चलो अभी हमें समझ में आ गया, ये हम फॉर्मूला भर भर के यूज करने वाले। क्या ये फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। व्हाट इज V?
पोटेंशियल डिफरेंस, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? वोल्ट। आई क्या है? करंट, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? ए नहीं बोलेंगे, एबीसीडी थोड़ी पढ़ा रहा हूं, एम्पियर। आर का एसआई यूनिट क्या है? ओम। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे विच इज सीरीज। अब नाम में ही ना कुछ मतलब समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सीरीज? जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं इसका मतलब क्या है? एक के बाद एक या फिर लाइन से? जैसे जनरली सीरीज का वर्ड का मतलब ही बिगाड़ दिया नेटफ्लिक्स और अमेजॉन ने, राइट? कि मैं तो सीरीज देख रहा हूं। व्हाट इज सीरीज? इट मींस देयर इज नॉट वन एपिसोड, देयर आर मेनी एपिसोड्स व्हिच इज वन बैक टू बैक। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बराबर? तो जब भी आज के बाद सीरीज दिमाग में आएगा इसका मतलब कुछ तो बैक टू बैक है, हाँ या ना? कुछ तो बैक टू बैक है। बट जितने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट सीरीज इज, बिकॉज आगे जाके प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जो भी डाउट्स आएंगे मैं बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद क्लियर करूंगा, अभी मेरे को एक साथ जाने दो यहाँ पे। नाउ व्हेन आई से सीरीज, क्या आया दिमाग में? बैक टू बैक। बट दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट सीरीज इज। लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जांपल। सुनो, तो सर सीरीज क्या? तो हम सीरीज रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सीरीज रेजिस्टेंस की। आई होप यहां तक समझा, ठीक है। अब ये सभी को मालूम है ये किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का। तो ये कितने रेजिस्टर्स लगा दिए मैंने यहाँ पे? 2 रेजिस्टर्स लगा दिए, हाँ या ना? ठीक है। इस वाले रेजिस्टर को नाम दे दिया R1, इस वाले रेजिस्टर को नाम दे दिया R2। यहां तक समझा पक्का? ठीक है, ओके। अब अच्छा, हाँ सर समझ में आ तो रहा है, सीरीज का मतलब क्या? बैक टू बैक। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं, क्या तुम तब भी इसे बैक टू बैक बोलोगे? नहीं, लेकिन ये भी सीरीज ही है। देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना स्टार्टिंग में, मैंने तुम्हें क्या बोला था? तुम्हारे दिमाग में ये गलत आइडिया सेट कर दिया जाता है कि सीरीज का मतलब क्या? बैक टू बैक। अब क्योंकि तुम्हें ये लग नहीं रहा बैक टू बैक, तो तुम इसे क्या बोल देते हो? ये सीरीज नहीं है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इवन दिस इज सीरीज। लेट मी कंप्लीट, सब चीज क्लियर हो जाएगी। किसी भी इंसान को पहले दिन पे सब चीज समझनी है, धीरे धीरे समझेगा। यहां तक आइडिया क्लियर हुआ? सर तो फिर पता कैसे चलेगा क्या सीरीज है क्या सीरीज नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहां पे और यहां पे एक 2 लाइन बना दी मैंने, ए और बी, ठीक है? ये इसको R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, इसको R3 नाम दे दिया और इसको R4 नाम दे दिया। बताओ कौन इसमें? अभी पैरेलल सिखाया नहीं है तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं, पहले तो ढंग से सीरीज ही पढ़ लो। तो मुझे बताओ यहां पे कौन से रेजिस्टर सीरीज में लग रहे हैं? 1 2 3 सीरीज में लग रहा है। बहुत ऑब्वियस था कि तुमने उन्हें लाइन से देखा, बराबर? और कुछ तो R4 अजीब ही तरीके से लगा हुआ है, विच मीन्स हमें अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलो सर, जब हमें अभी भी पता नहीं चल रहा सीरीज कैसे पता लगाएंगे, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। जब भी तुम्हें 2 एंड्स दिए हो, हाँ या ना? जरूरी है क्या वो एंड पे ए और बी लिखा होगा? नहीं, नहीं लिखा होगा। जब भी तुम्हें 2 एंड्स दिए हो, ये क्लियर हुआ? जब भी तुम्हें 2 एंड्स दिए हो, एक एंड को पॉजिटिव ले लेना, एक एंड को नेगेटिव। क्यों कर रहे हैं ये बाद में बताऊंगा इसका रीजन। एक एंड को क्या ले लेना? पॉजिटिव। एक एंड को क्या ले लेना? नेगेटिव। एक एंड को क्या ले लिया? पॉजिटिव। एक एंड को क्या ले लेना? नेगेटिव। ये क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब जहां पे तुमने पॉजिटिव बनाया है वहां से ना एरो बनाना शुरू करो। अब नोटिस करो, क्या ये एरो R1 से गया? हाँ। क्या ये एरो R2 से भी गया? हाँ। अगर तो ये एरो एक पाथ में जा रहा है R1 और R2 से, तो तुम बोल देना R1 और R2 क्या है? सीरीज में। सर वापस से समझो, चलो यहां से करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। क्या बोला था मैंने? प्लस से क्या निकालोगे? एक एरो, हाँ या ना? ये एरो क्या कंटिन्यू किया? हाँ। क्या ये एरो अभी भी कंटिन्यू किया? हाँ। तो जब एरो कंटिन्यू कर रहा है तो तुम उसे क्या बोल देना? सीरीज। चलो सर यहां पे लगाते हैं। क्या बोला था मैंने? प्लस है, हाँ या ना? प्लस है। क्या बोला था? प्लस से क्या लगाओगे? एरो। अब इंटरेस्टिंगली यहां पे इसको हो गई दुविधा। दुविधा ये है, या मैं यहां जाऊं या मैं यहां जाऊं। तो जब तुम्हारे पास 2 चॉइस हो जाए, मैंने अभी पैरेलल सिखाया नहीं लेकिन पैरेलल समझ में आने लग गया। जब तुम्हारे पास 2 चॉइस हो जाए तो हमेशा याद रखना, अगर एरो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया इसका मतलब पक्का वो दोनों क्या है? पैरेलल। अच्छा एक सेकेंड, नोटिस करना, मैं एक ब्रांच मार्क कर रहा हूं। ये पूरा ब्रांच और ये पूरा ब्रांच आपस में क्या है? पैरेलल। सिखाया नहीं लेकिन समझ में आ रहा है ना? अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा। लेकिन एक सेकेंड सर, ये ब्रांच में तो और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऊपर वाले ब्रांच को देखूं तो ऊपर वाले ब्रांच में ये एरो देखो कंटिन्यू हो रहा है। ये एरो कंटिन्यू हुआ, ये एरो कंटिन्यू हुआ, ये एरो कंटिन्यू हुआ, ये एरो कंटिन्यू हुआ। इसका मतलब जब एरो कंटिन्यू होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? सीरीज। जब एरो बटेगा तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल। इतना समझा? तो प्लीज रिजेक्ट दिस आइडिया जो आके ये बोलता है
सीरीज का मतलब बैक टू बैक, पैरेलल का मतलब एक के नीचे एक। हाँ यही दिमाग में आ रहा है ना, यही दिमाग में आ रहा है कि सीरीज का मतलब क्या बैक टू बैक और पैरेलल का मतलब क्या एक के नीचे एक। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी ज्यादा दिमाग लगाना मत, मैं तुम्हें एक इंट्यूटिव चीज बताता हूँ। यहाँ पे फिलहाल अपने क्लास में भी जितनी भी लाइट्स और फैंस लगे हुए, अभी नोटिस करो ये वाला लाइट और ये वाला लाइट, ये दोनों एक के बाद एक है, हाँ है ना, बराबर। तो ऐसा लगता है ना क्या कि ये दोनों तो क्या होंगे सीरीज में, ये दोनों क्या होंगे सीरीज, उनके लॉजिक के हिसाब से जाते हैं। जैसे हमारे घर पे भी यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे एसी है, बराबर, और यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दूसरा अप्लायंस है, तो वो तीनों भी क्या है सीरीज में लगता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, वो सब क्या है एक के बाद एक। लेकिन ऐसा नहीं होता। सीरीज और पैरेलल को मैंने अभी तो तुम्हें समझाया, सीरीज और पैरेलल को समझने का ये बहुत घटिया तरीका है कि एक के बाद हुआ तो सीरीज, एक के नीचे एक हुआ तो पैरेलल। अब मैं तुम्हें दूसरा वे बताता हूं। यहां तक आइडिया क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। सो हमें समझ में आ गया व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल, हमें आइडेंटिफाई करना आ गया। अब हम पूरा ध्यान हमारा जो है वो सिर्फ सीरीज समझने में लगाएंगे, बिकॉज ये वाला आज का क्लास सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस को डेडिकेटेड है। पैरेलल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर हो गया? चलो अब शुरू करते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने से। तुम अगर ये फॉर्मूला ढंग से अप्लाई कर पा रहे हो तो ही आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं बढ़ सकते। ठीक है, मैंने एक ऑप्शन ले लिया। यहां पर फिलहाल मेरे पास एक टीवी है, ठीक। उस टीवी का मैंने रेजिस्टेंस ले लिया 2 ओम। ये क्लियर है? मैं रैंडम वैल्यूज लेके चल रहा हूं सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया मैंने इस टीवी को, वो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिया 10 वोल्ट। क्लियर? यहां तक समझा क्या? ठीक है। अब बताना मुझे जरा दोनों मिलके कि इसमें से अब ये क्या दिया हुआ है। मैं नहीं आगे बोलने वाला, एंड दिस इज फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो। इफ यू आर टिल हियर, आपको एक चीज प्लीज ध्यान रखनी है। मैं अगर सब बता दूंगा आप लोग कुछ नहीं सीखोगे, आपको साथ में बोलना है। चलो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज दिस? देखा फिर घाई कर रहे हो। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी है ना, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये V का वैल्यू दे दिया, बराबर। ठीक है, ये क्या है? अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछूंगा, क्या पूछूंगा? करंट पूछूंगा ना, उसके अलावा कुछ पूछ सकता हूं। तो वापस से सोचो, फंडामेंटल लेवल पे क्या ही पूछ सकता हूं मैं तुम लोग को। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया, बच्चे सोचते ही नहीं है, हमेशा रुके हैं हम कि अच्छा हमें आने वाला है नहीं आने वाला। आया, ठीक है। चलो अब बताओ क्या निकाल सकते हो यहां से करंट। अब बताओ क्या फॉर्मूला यूज करने वाला, बताओ। V इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बोला था ना इसके क्वेश्चन नहीं भी करवाऊंगा तो यहां पे ही हो जाएंगे। बताओ क्या लिखूं? फिर कभी भी सब्स्टिट्यूट करते वक्त वो सब नहीं लिखते। फिर क्या लिखूंगा? I इज इक्वल्स टू 10/2। ये समझ में आया? कितना आया आंसर? 5 एम्पियर, हाँ या ना? तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर। सर हमें कैसे पता चले हम सही जा रहे हैं? सुनो ध्यान से, अगर तुम नोटिस करोगे 5 एम्पियर ऊपर जाएगा, हाँ या ना? ये 5 एम्पियर यहां जाएगा, हाँ या ना? ये क्या है? अप्लायंस है ना। तो उस अप्लायंस को कितना रेजिस्टेंस, सॉरी कितना करंट मिला? जरा 5 और 2 को वापस से मल्टीप्लाई करके देखना क्या मिलेगा। इसका मतलब उसके बीच में कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की। हमेशा इस तरीके से चेक किया जाता है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, समझा? एक सेकंड सर, 5 एम्पियर का करंट किसको मिल रहा है? 2 ओम के रेजिस्टेंस को। तो उसको कितना पोटेंशियल मिला? 10। आई होप ये क्लियर हुआ। सो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया। सर कौन सी बड़ी बात है, अब क्यों इतना वो कर रहे हो? ऐसा नहीं है बेटा, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। मैं खाली क्वेश्चन चेक करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? चलो सुनो ध्यान से। यहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फैन है, उस फैन का रेजिस्टेंस ले लेते हैं 3 ओम, ठीक है? और वापस से यहाँ पे एक ही, अगर घर एक ही है अपना, तो घर में जो बैटरी होगी वो भी एक ही होगी ना, है ना? चलो तो ये मैंने इंडिविजुअल लगाया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने टीवी को इंडिविजुअल लगाया बेटा, बैटरी विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, सॉकेट है, मेन स्विच वैसा। तो मैंने घर पे टीवी लगाया, पहले मैंने टीवी कनेक्ट किया। अब मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूं? फैन। दोनों को कैसे कनेक्ट किया है? इंडिविजुअली। अब बताओ कैसे हेल्प करोगे मुझे? चलो स्टार्ट करो। अब मुझे वापस से क्या निकालना है यहाँ पे? करंट। तो क्या करूंगा? V इज इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है? बताओ V इज इक्वल्स टू IR। V कितना? I कितना? R कितना? फटाफट बोलो। 3। तो कितना आएगा? I इज इक्वल्स टू 10/3। इसको कैंसिल वगैरह करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 3.3 के आसपास, हाँ या ना? यहां तक आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है। अब बताओ मुझे कितना करंट फ्लो कर रहा है यहां से? 3 एम्पियर। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट अगर यहां पे रेजिस्टेंस 2 ओम था तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है।
यहां पे रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस बढ़ा? क्या मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस बढ़ा? अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो देखो करंट कम हो गया। अच्छा 3 एम्पियर नहीं बोलेंगे, हम सो सॉरी, 3.3 एम्पियर बोलेंगे, तो करंट क्या हो गया? कम। स्टार्टिंग में याद है पढ़ाया था ये चीज, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, द मोर इज द रेजिस्टेंस द लेस इज द करंट, है ना? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब अभी भी और टाइम है, आराम आराम से जा रहा हूं यहाँ पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अब एक टोस्टर कनेक्ट कर दिया और टोस्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है ना? ये टोस्टर को मैंने वापस से कितने वोल्ट बैटरी, बताओ कितने वोल्ट बैटरी से लगाऊंगा? 10। तो मैंने 10 वोल्ट बैटरी से लगा दिया। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, वहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने इसीलिए बता रहा था। अब तुम खुद सोचो मैं यहाँ पे कितना करंट फ्लो करवाऊं कि 10 वोल्ट का बैटरी मिले? 2 एग्जैक्टली। तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है? 2। इसीलिए मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके बता रहा था कि चीजें कभी कभी इतनी ईजी होती है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है कि अच्छा हाँ यार 5 ओम के रेजिस्टर को कितना करंट चाहिए होगा, तो ही तो उसको कितने वोल्ट की बैटरी मिली? 10 वोल्ट की बैटरी मिली। अब समझा? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके खेल नहीं रहा। तो जब तो बोली थी ना कि मल्टीप्लाई एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना है, आई एम मेकिंग यू थिंक। आई होप यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व की मैंने, क्या कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, नोटिस करना, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू कम हो रहा है ना? ये याद रखना है सब करंट की वैल्यूज। बताओ पहले वाले टीवी को कितना करंट मिला? 5 एम्पियर। फैन को कितना करंट मिला? 3.3 एम्पियर। टोस्टर को कितना मिला? 2 एम्पियर। क्या मैं बोल सकता हूं ये हर एक अप्लायंस की इंडिविजुअल करंट रिक्वायरमेंट है? क्या बोला सर? वापस से बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं ये हर एक अप्लायंस की इंडिविजुअल करंट वैल्यू? मतलब जब भी तुम फैन टीवी लाओगे घर पे तो टीवी को कितना करंट चाहिए तो ही वो ढंग से क्या करेगा? ऑपरेट वर्क करेगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कनेक्ट होगा। ऑपरेट वर्क करना एक ही चीज होती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं फैन, तो फैन को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए कितना करंट चाहिए? 3.3। जब कितनी बैटरी दी जाए? 10 वोल्ट। यहां पे मेस मत करना, बोलोगे सर ज्यादा दिया तो अरे यार घर पे एक ही जैसा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है सबको। सर तो क्वेश्चन लाइक हाँ ऐसे सब में सेम होगा कुछ ये दिस हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चंस आर वे डिफरेंट। दिस इज द बेसिक्स, नॉट इवन डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक। आई एम गोइंग इट इन माय ओन वे। यहां तक आइडिया क्लियर हुआ? तो टीवी को कितना करंट मिल रहा है? 5 एम्पियर। फैन को कितना करंट मिल रहा है? 3.3 एम्पियर। टोस्टर को कितना करंट मिल रहा है? 2 एम्पियर टू वर्क एफिशिएंटली। यस और नो? ठीक है। ये सब वैल्यूज याद रखना, आगे जाके कनेक्ट होगा। अभी टेल मी क्या यहाँ पे आ रहा है फ्रेम, तो ही मैं वो हिसाब से स्टार्ट करूं। अभी व्हाट इफ मेरे दिमाग में एक थॉट आया, ये इंट्यूटिव है, सोचने की कोशिश करना। बाकी सब डाउट्स को अपन अभी एंटरटेन नहीं करेंगे। सुनो, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि व्हाट इफ जब मुझे हर एक अप्लायंस को चलाना ही है 10 वोल्ट पे, तो मैं इनको अलग अलग क्यों चलवा रहा हूं? एक बार टोस्टर कनेक्ट करता हूं, तो एक बार टीवी कनेक्ट करता हूं, तो एक बार फैन कनेक्ट करता हूं। ऐसा तो हो सकता है ना घर में? रियलिस्टिक सिचुएशन सोचो कि मुझे एक ही वक्त पे टोस्टर भी ऑन करना हो, एक ही वक्त पे टीवी भी ऑन करना और एक ही, अरे एक साथ 3 चीज चल सकती है ना? हाँ, ये भी रियलिस्टिक सिचुएशन है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, जब मुझे तीनों चीज एक साथ चलानी है तो मैं तीनों को सीरीज में लगा देता हूं। प्लीज मेरे को कंप्लीट करने देना यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? तो तीनों को मैंने कैसे लगा दिया? सीरीज में। ठीक है। तो क्या लगाया सीरीज में? टीवी का रेजिस्टेंस कितना? अब मैं नहीं बोल रहा हूं, अब बताओ टीवी का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। हेल्प करो। फैन का 3 ओम और टोस्टर का 5 ओम। ठीक है। और सीधी बात है, तीनों को किससे लगाऊंगा? 10 वोल्ट की बैटरी से लगाऊंगा, है ना? अब जैसे ही मैंने करंट मेजर करना चाहा, तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। करंट निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? V इज इक्वल्स टू IR। ओके। अब V मैंने बोला 10, हाँ सर। I मुझे निकालना है, हाँ सर। अब सवाल ये उठता है R क्या लूं? R तो कितने सारे हैं? बस सबको। कैन आई से दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक सिचुएशन? लेट मी कंप्लीट। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। आई हैव नॉट इवन टच 25% ऑफ द टॉपिक, सो लेट मी कंप्लीट दिस। अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? हाँ सर आर को ऐड करते हैं, विच इज करेक्ट। अरे यार बैटरी इंसान तो है नहीं, उसको सपना तो आ नहीं रहा है कि ऊपर 3 रेजिस्टर्स है। उसको तो टोटल क्या मिल रहा है? टोटल क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। अरे बैटरी को टोटल क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, थोड़ी पता है उसको तो टोटल कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं 10 मिला, हाँ या ना? 2 + 3 वो, अरे बात की बात है ना। मैं तो ये जो अब ये स्टेप कर रहा हूं ना, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं करंट क्या आ जाएगा? 10/10। कितना है आंसर? 1। एक सेकेंड। चलो वापस से कहानी दौड़ाते हैं।
टीवी को ढंग से ऑपरेट करने के लिए 5 एम्पियर चाहिए था, फैन को ढंग से ऑपरेट करने के लिए 3.3 एम्पियर चाहिए था, टोस्टर को ढंग से ऑपरेट करने के लिए 2 एम्पियर चाहिए था। 5 एम्पियर छोड़ो, 3 एम्पियर छोड़ो, 2 एम्पियर छोड़ो, तीनों को जितना चाहिए उतना तो मिल नहीं रहा, लेकिन तीनों से क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। एक सेकेंड, डोंट यू थिंक ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया? कहां मैं तीनों को, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कहां मैं तीनों को क्या करने लगा? सीरीज में जैसे ही लगाया, क्या मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल करंट का वैल्यू क्या हो गया? ड्रॉप। द वेरी फर्स्ट, मुझे बताना क्या ये फ्रेम में आ रहा है? आ रहा है? आया ना? ठीक है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ये मुझे समझाने के लिए इतना मेहनत किया हूं मैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल करंट इन सीरीज डिक्रीजेस। क्या ये पॉइंट समझा? क्या ये पॉइंट समझा? बताओ। ओवरऑल करंट इन सीरीज डिक्रीजेस। क्लियर? अरे देखो ना, ओवरऑल करंट क्या हो गया? डिक्रीज। अच्छा, ये मैंने बहुत सोच समझ के ओवरऑल वर्ड यूज किया है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो करंट 1 एम्पियर है वो सिर्फ 2 ओम को नहीं, वो सिर्फ 3 ओम को नहीं, वो सभी को मिल रहा है ना? 1 एम्पियर किसको मिल रहा है? 2 को भी मिल रहा है, 3 ओम को भी मिल रहा है, 5 ओम को भी मिल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं सीरीज की एक खास बात क्या है? द करंट विल बी सेम थ्रू आउट। हाँ या ना? अरे करंट सेम है ना? 1 एम्पियर इज गेटिंग फॉर 2, 1 एम्पियर किसको मिल रहा है? 2 ओम को भी मिल रहा है, 3 ओम को भी मिल रहा है, 5 ओम को भी मिल रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। एक सेकेंड, याद है सर आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है हर एक अप्लायंस को चेक करने के लिए वापस से मल्टीप्लाई करके देखते थे? जैसे 5 एम्पियर 2 ओम के पास गया तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10। 3.3 एम्पियर 3 ओम के पास गया तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? 10। 2 एम्पियर 5 ओम के पास गया तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? 10। एक काम करके देखते हैं यहाँ पे, मुझे बताओ 2 ओम को कितना करंट मिला? सामने आंसर। 2 ओम को कितना करंट मिला? 1 एम्प, बोलो ना फटाफट। 1 एम्पियर मिला, हाँ है ना? 3 ओम को कितना मिला? वेरी नाइस। 5 ओम को ही कितना मिला? 1 एम्पियर। मैं सर्कल्स कर रहा हूं, समझने की कोशिश करता है जरा। 2 और 1 को मल्टीप्लाई, एक सेकंड, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपने बताया ना? अभी ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्यों I है? ये एम्पियर है ना, करंट है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। वेरी नाइस। तो अगर मैं करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। वोल्ट नहीं, क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मल्टीप्लाई करो जरा 2 इंटू 1, तो क्या मिला? 2 वोल्ट। 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा? 3 वोल्ट। 5 इंटू 1 करो क्या मिलेगा? 5 वोल्ट। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं समझो। जहां इंडिविजुअली हर एक को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था? 10, 10 और 10। लेकिन जैसे ही मैंने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, अब तीनों को कम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ये समझा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 में से ये 2 ओम को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? 2। ये 3 ओम को कितना मिला? और ये 5 ओम को कितना मिला? क्या तुमने नोटिस किया? अब मैं तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूंगा तब भी 10 ही आएगा, विच मीन्स दैट करंट सेम तो रहता है, लेकिन जो पीडी का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिवाइडेड। ये समझा? सो सीरीज में हमें 3 मेजर पॉइंट समझे। क्या समझे सीरीज में 3 मेजर पॉइंट? पहला पॉइंट दैट द ओवरऑल करंट इन सीरीज विल। अब मुझे इसका रीजन बताओ। व्हाई विल द ओवरऑल करंट इन द सीरीज विल डिक्रीज? बिकॉज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इंक्रीजिंग। तो जब भी तुम्हें सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो तुम सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में? क्योंकि पैरेलल समझा नहीं, ऑब्वियस ही बात है ना, सीरीज ही होगा आंसर। करेक्ट है। तो तुम सोचो उल्टा हो रहा होगा वहां पे सब कुछ। अच्छा, सीरीज की एक खास बात क्या है कि सीरीज में करंट हमेशा क्या रहेगा? मैं बोल रहा हूं इसीलिए कि दिख रहा है, प्रूफ किया मैंने। मेरे लिए बहुत आसान था एज अ टीचर ये बोल के खत्म कर देता, इसीलिए तो चैप्टर समझता नहीं ना। तुम इसका मैजिक बाद में होते हुए देखोगे 2-3 लेक्चर्स के बाद कि हाँ यार कितना अच्छे समझ में आ गया। क्या समझा? करंट इज ऑलवेज, क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना, करंट हर बार क्या जा रहा है? सेम। याद है मैंने तुम्हें बोला था सीरीज को चेक करने का एक तरीका है प्लस एंड माइनस लिखा करो। ये वो यहीं से आया है, ये वो यहीं से आया है प्लस एंड माइनस का तरीका। याद है मैंने अभी बोला था सीरीज है तो कैसे चेक करोगे? एक जगह प्लस लिखो,
एक जगह माइनस लिखो। वो क्यों लिखा था प्लस? क्योंकि बैटरी का एक टर्मिनल है उधर। और क्यों लिखा था माइनस? क्योंकि बैटरी का एक दूसरा टर्मिनल है। तो हमें क्योंकि पता है सीरीज में करंट क्या और ये एरो क्या था? वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था ना कि एरो से पता चलेगा कि सीरीज है या पैरेलल। यहां तक क्लियर हुआ? सो देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ओवरऑल करंट इन द सर्किट। व्हाई ओवरऑल करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस? इट इज बिकॉज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस। सेकंड, द करंट विल ऑलवेज बी, बोलने के लिए मत बोलो, समझा क्या? बिकॉज ये सब काम बाद में आएगा तुम्हें पक्का। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? डिवाइड। क्यों डिवाइड हो रहा है? दिख ही रहा है ना कि 10 वोल्ट की बैटरी आपस में बढ़ गई। इक्वली बटेगी? नहीं, डिपेंड करेगा कितना कितना रेजिस्टेंस है। देखो इसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस था, ज्यादा वोल्टेज खा लिया, कॉमन सेंस। फैन और टोस्टर में ज्यादा रेजिस्टेंस कौन खाएगा? टोस्टर खाएगा ना, टोस्टर में ज्यादा एनर्जी रखती है। आई होप ये क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सब तो चलो हमने बताया, ये वैल्यूज याद रखना है, वापस से यूज करने वाला पैरेलल में नेक्स्ट उसमें। तो हमें चलो ये समझ में आ गया, हमें आप ये तो बता दो कि रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट कैसे करता है और इसके सवाल कैसे आते हैं। एक सवाल तो पक्का करवाऊंगा सो दैट तुम्हारा दिमाग चल जाए, ठीक है? नहीं, वो सब का नहीं है, बता देता हूं मैं आप लोग को। चलो सुनो ध्यान से। एक छोटा सा डेरिवेशन करके देखते हैं। वो ये है, आप लोगों ने क्या किया था? तीनों रेजिस्टेंस को ऐड किया था ना, है ना? और तुम लोगों ने बहुत ऑब्वियस है, मतलब हाँ सर ऐड ही तो होगा, क्या ही लॉजिक है, ठीक है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाला स्टेप समझा? पहले तो ये बताओ, बताओ, कॉमन सेंस लगाओ और सोचो खुद से। क्यों क्यों ये लिखा होगा? क्या आया होगा दिमाग में मेरे? क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। भरा ये जो समझाना चाह रहा हूं, डेरिवेशंस आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर इजी। ये समझा? अच्छा, मैं I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लिख ही नहीं सकता, क्योंकि करंट तो सब जगह, करंट तो सब जगह सेम है ना, तो लिख ही नहीं सकता I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर। अब बताओ, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही तो फॉर्मूला मालूम है। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? I इंटू। तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला की जगह लिख दूं I इंटू आर? है ना? अरे V इज इक्वल टू क्या लिखा? I इंटू आर। इक्वल टू की जगह इक्वल टू। अब V1 की जगह बताओ ये क्यों लिखा होगा? आप ही समझाओगे मुझे, मैं नहीं समझा रहा। सब हिंट वहीं पे बोर्ड पे। क्यों V1 इज इक्वल टू I1 R1 ना लिख के I R1 लिखा? ठीक है, रेजिस्टेंस अलग है इसीलिए V1 लिख दिया, R1 लिख दिया। R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। R1 क्या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना, तो R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। V1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिविजुअल वोल्टेज को। तो I1 क्यों नहीं लिखा? I क्यों लिखा? वो रीजन बताओ। बस समझा? ये पढ़ना एक बात, अप्लाई करना एक बात। ये क्लियर हुआ? अब बताओ, अगर यहां पे V1 की जगह क्या लिख दिया मैंने? IR1, तो V2 की जगह क्या लिखूंगा? वेरी नाइस। V3 की जगह क्या लिखूंगा? IR3। क्लियर हुआ? पक्का प्लस प्लस लिखा। अब बचाओ, क्या कॉमन निकलेगा? I निकलेगा। बचा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या था? I इंटू आर। कितनों को क्लियर हुआ कि R से I कटा, सॉरी R से R नहीं, I से I कटा, R क्या बचा? अरे I से I कैंसिल होगा ना, I नीचे जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एवरी अदर वन। पहले ये समझाते हैं कि देखो रेजिस्टेंस सीरीज में ये होता है, और उसके बाद ये समझाते हैं। समझेगा क्या वो? प्रैक्टिकली समझेगा तो ही तो ये समझेगा। अब ये कितना हलवा हो गया ये समझना कि हाँ सर हम तो ऑलरेडी मालूम था यहाँ पे कि रेजिस्टेंस को क्या करना है। तो चलो 3 रेजिस्टेंस तो 3 बार हुआ, अगर 4 होते तो R4 आता, 5 होते तो R5 आता। कॉमन सेंस लगाओ ना, बैटरी को थोड़ी पता है ऊपर रेजिस्टेंस कितने हैं, उसको तो सिर्फ क्या समझ में आ रहा है कि भाई मुझे रेजिस्टेंस बहुत मिल रहा है, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। पक्का बताओ यहां तक समझा? अभी क्वेश्चन समझा नहीं है, ये खाली एक ओवरव्यू है। तो चलो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं RS। क्या बोलते हैं? RS। RS का मतलब क्या? रेजिस्टेंस इन सीरीज। RS का मतलब क्या? रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसको 3 नाम से जानते हैं हम। पहला रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। दूसरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या नाम से जानते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तीसरा जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ये क्लियर हुआ? 3 नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इन सीरीज, अफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, या फिर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये क्लियर हुआ? चलो वापस है, कितने नाम है इसके? 3। पहला मतलब RS पूछ रहा है, फिर ठीक है।
अब मैं तुम्हें फॉर्मूला लिस्ट बना के दे रहा हूं यहाँ पे कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें यही फॉर्मूला यूज होगा ना, इससे कम ना इससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? चलो देखते हैं तुम्हें ये फॉर्मूला कितना समझ में आ रहा है। चलो फर्स्ट फॉर्मूला, और ये तुम बताओगे कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, आराम से आ जाएगा। चलो बताओ व्हाट इज दिस? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है या इंडिविजुअल? क्यों टोटल? क्योंकि आर सीरीज में आर सीरीज आर एस है ना, टोटल बात खत्म ना यार, ये मतलब टोटल बैटरी है। ये क्या है? करंट। टोटल करंट या इंडिविजुअल करंट? कुछ भी बोलो, सोचो, टोटल बोलो इंडिविजुअल, हाँ आ रहा है दिमाग में, धीरे धीरे लिंक बैठ रहा है। मैंने क्या बोला था तुम्हें? ये करंट विल बी, तो चाहे मैं इसको इंडिविजुअल करंट बोलूं टोटल करंट बोलूं, बात तो एक ही है। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, आई रहेगा पूरे उसमें। क्लियर हुआ? पक्का। अच्छा आर एस क्या है? रेजिस्टेंस है सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाटएवर। और ढूंढने के लिए सिंपली क्या करना है, उसे ऐड। ये बताओ ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? ये कब यूज होगा? जब अलग, सीधी बात है, मतलब तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, उसके अलावा क्या ही करोगे, बराबर? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बताओ कब यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब इंडिविजुअल ढूंढना। क्या इंडिविजुअल ढूंढना है मेरे को? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थोड़ी ढूंढना है मेरे को। बस जब मुझे इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? V1 इज इक्वल टू IR1। ये समझा? ठीक है। मुझे एक बात बताना बेटा, यहाँ पे मुझे जब ये करंट मिला 1 एम्पियर, मैंने आपको ये सर्कल में याद है बोला था मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। वो सर्कल में कौन सी दो चीज दी है मैंने, बता? ये ब्लू वाले सर्कल में कौन सी दो चीज दी हुई है, कौन सी दो वैल्यूज दी हुई है? रुको बोलने दो उसको। हाँ 2 ओम। 2 ओम क्या होता है? ठीक है, बराबर है, यहां तक सही जा रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? क्या है वो? करंट। बराबर। अभी भी क्या सोच के डाउट में हो तुम लोग? करंट है ना, बात खत्म, कॉन्फिडेंट रहो। अगर करंट पता है तुझे, अगर रेजिस्टेंस पता है, अच्छा ये क्या है बच्चे? ये टोटल रेजिस्टेंस है या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है? क्या नाम देगी उसको तो? R1 R2 या R3? बात खत्म ना। अब समझे? R1 है वो, क्या है R1? 2 है ना। I क्या है? 1 है। क्यों I 1 नहीं लिया? क्योंकि ऑलरेडी सेम है। तो V1 क्या मिला तुझे? पोटेंशियल डिफरेंस मिला ना। लेकिन कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? इंडिविजुअल। मतलब इस R1 ने कितना पोटेंशियल खाया? 2 वोल्ट। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? पक्का यहां तक समझा? ठीक है। तो सर ये क्यों लिखा आपने? ये क्यों नहीं लिखा? कॉमन सेंस बोलते हैं इसको। क्यों ही लिखूं? जब ये पता है तो यही वाला फॉर्मूला पता ही होगा ना। इंडिविजुअल ढूंढने के लिए तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करंट को सिर्फ उस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इज दिस क्लियर? पक्का समझा? अच्छा देखते हैं कितना समझा थ्रू अ क्वेश्चन। चलो बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग दैट क्वेश्चन, मैं तुम्हें ये दो एक टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इफ मैंने यहां पे, चलो इस तरीके से करते हैं, जवाब देना सोच समझ के। यहां पे एक बल्ब है, इस बल्ब को मैंने 24 वोल्ट पे लगाया, कुछ तो रेजिस्टेंस है उसका 6 ओम, एंड यहाँ पे कुछ तो करंट फ्लो कर रहा होगा। आई डोंट नो व्हाट करंट इज, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, V/R करके। लेकिन मैंने दूसरे सिचुएशन में 2 बल्ब ले लिए, 24 वोल्ट की बैटरी है, दोनों का रेजिस्टेंस 6 ओम ही है, और यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। मुझे खाली इतना बता दो, कौन से वाले केस में, एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो टिल हियर, प्लीज आप भी कमेंट करके बताओ, मुझे पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक हो या नहीं। जो सवाल इनसे पूछने वाला हो, सोचने का कोई नुकसान नहीं है, दोनों सोचो, और घाई करने का कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों सर्किट में से कौन से सर्किट में बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और कौन से सर्किट में बल्ब कम ग्लो करेगा? फर्स्ट वाले में ज्यादा करेगा। ए में क्या ज्यादा करेगा? ब्लड नहीं, बल्ब, ठीक है, ब्लड ग्लो कर रही है वो, ठीक है। ए में क्या ज्यादा ग्लो करेगा? क्या बोल रहा हूँ, ए में क्या ज्यादा ग्लो करेगा? बल्ब। कौन से बल्ब में ज्यादा लाइट ग्लो करेगा? ए में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका करंट ज्यादा है। कैसे पता चला करंट ज्यादा? सही बोल रहे हो, गुड। सीरीज में नहीं है, ये नहीं है रीजन, ये रीजन नहीं बोलेंगे। रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस बी में ज्यादा है और ए में कम है। है। आप ये नहीं बोलोगे 1 है 2 है, ऐसा नहीं बोलोगे। मैं कल को, अब चलो कॉमन सेंस लगाते हैं, मैं तुम्हें एक इंट्यूटिव तरीका और देता हूं सोचने का।
मुझे मालूम है यहाँ पे बल्ब ग्लो कम करेगा, क्यों? कॉमन सेंस, रेजिस्टेंस, करंट, करंट कम है तो सीधी बात है बल्ब भी कम ग्लो करेगा। व्हाट इफ मैं यहाँ पे 12 ओम का बैटरी 12 ओम का रेजिस्टेंस देता था, अब तो दोनों जगह सेम ग्लो करेगा ना, क्यों? क्योंकि 6 और 6 मिला के भी 12 हो रहा है और यहाँ पे इंडिविजुअली भी 12 दे दिया, तो एट द एंड क्योंकि करंट दोनों में सेम है तो बल्ब भी। तो कभी भी ये नहीं बोलोगे कि ये सीरीज में है तो ना, आपको रेजिस्टेंस देखना है, रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा था? यहाँ ज्यादा था, तो करंट यहाँ पे कम। क्लियर हुआ? व्हाट इफ अगर मैं एक बल्ब और लगा देता यहाँ पे, तो क्या इसकी इंटेंसिटी अब और कम होती है, अब बढ़ जाती? कॉमन सेंस, विच मीन्स दैट रेजिस्टेंस बढ़ाने पर आउटपुट कम हो रहा है, तो ये मेरे लिए घर के लिए बिल्कुल यूजलेस हुआ ना। इसके लिए एक बल्ब लगाते हैं। नहीं, ये भी नहीं है, एक बल्ब ऐसा नहीं होता। अभी मैं एक दूसरा रीजन देता हूं। व्हाट इफ के ये वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे टीवी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे टोस्टर वाला फैन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ पे टोस्टर वाला एग्जाम्पल। याद है मैंने बोला था 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर सब में जा रहा था। यहाँ पे कितना 10 और सबको ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम, बराबर। व्हाट इफ सब में करंट तो सेम जा रहा है, कि मान लेते हैं कि ये जो फैन है ये खराब हो गया। अगर फैन खराब हो गया, कहना इसे फैन में से करंट नहीं जाएगा। कॉमन सेंस ना, अगर कोई चीज खराब होगी तो करंट जाएगा उसमें से? नहीं जाएगा। अगर फैन में से करंट जा ही नहीं रहा है, डोंट यू थिंक सर्किट ब्रेक हो गया? एंड सर्किट अगर ब्रेक हुआ तो फैन बंद होने की वजह से टीवी और टोस्टर भी बंद हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक्चुअल रीजन। क्या घर पे एक स्विच ऑन करने से पूरे घर की लाइट ऑन या घर के फैन या घर का टीवी सब कुछ ऑन होता है? नहीं। विच इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट हमारे घर में चीजें सीरीज में नहीं लगी हुई है। कैसे लगी हुई है? पैरेलल में। मैंने पैरेलल बताया नहीं है, बट पैरेलल समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब मैं बताता हूं सीरीज कैसे पहचान हो गया। इस क्लास में इस वाले स्विच से, जहां पे अभी ये है ना, इस वाले स्विच से याद है 3 लाइट एक साथ ऑन होती थी। 3 लाइट एक साथ ऑन होती थी, इसका मतलब क्या? वो तीनों की तीनों लाइट सीरीज में है। तो सीरीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? एक भी खराब हुआ ना, सब खराब नहीं होंगे, सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए हम चीजों को सीरीज में नहीं लगाते। आई होप यहां तक क्लियर हुआ, पक्का समझा। 2 बड़े नुकसान। एक तो आउटपुट कम मिल रहा है। टीवी चलना 3 एम्पियर, याद है मैंने बोला था टीवी चलना 2 एम्पियर पे चल रहा है, मिल क्या रहा है 1 एम्पियर। तो हमारे पहली बात तो अप्लायंस ढंग से काम नहीं करेंगे। दूसरा, अप्लायंस ढंग से काम नहीं करेंगे, और अगर एकाध में भी तुम इमेजिन करो ना, तुम्हें टीवी देखने जाना, ठीक है, तुम टीवी ऑन किए, टीवी ऑन करो, ग्राइंडर ऑन हो गया, मिक्स है ना, रेफ्रिजरेटर तो ऑन है, अवन ऑन हो गया, गीजर ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया, उधर का एसी ऑन हो गया, ऐसा होगा क्या? कितना डेंजरस है ना ये। और बाई चांस मान लो मेरा काम हो गया, मम्मी एसी का बंद कर दिया, वहां पे मम्मी ग्राइंडर में चटनी बना रहे, चटनी नहीं बन रही, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, चटनी आया दिमाग में, मेरे को भूख लग रही थी, तो ठीक है, यहां तक आइडिया क्लियर हुआ। सो सीरीज के 2 बड़े डिसएडवांटेज क्या है, वापस से रिपीट करो। पहला, आउटपुट ओवरऑल, दूसरा एक खराब तो बाकी सब बंद, विच मीन्स ये तभी ही काम आ सकता है जब हमें जेन्युइनली क्या करना हो। हाँ, यहां पे अब मैं तुम्हें मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही ये देखा था। सो जितने भी पावर टूल्स इंडस्ट्री होती है, सो माय डैड इज इन पावर टूल इंडस्ट्री, ठीक है, तो उनका ना मशीन्स को चेक करने के लिए कि मशीन ढंग से ऑपरेट कर रहा है नहीं, रिपेयर करने के बाद एक वोल्टेज रेगुलेटर नाम की चीज आती है। तो लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज को कम कर दूंगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो डिस्क जो है, वो जो चक्रा होता है ना, कटर मशीन जो होती है, वो कम तेज घूमेगा। वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो अब मैं रिस्क नहीं ले सकता ना स्टार्टिंग में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वोल्टेज रेगुलेटर, अब इतना बड़ा अगर मेरे दुकान में अगर वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीरीज कनेक्शन लगाऊंगा। बेटा वो जो कटर है ना, उसे मार्बल कटता है, नहीं कटर नहीं, फिर वोल्टेज, हाँ, बहुत बड़ा डब्बा होता है वोल्टेज रेगुलेटर, वो वोल्टमीटर है। वोल्टेज रेगुलेटर बड़ा डब्बा होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मैं बताता हूँ। अब सुनो ध्यान से। अब मुझे ये कटर मशीन जो है, ये मशीन को चेक करना है। मैं नहीं चाहता इसमें मशीन में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करे, बराबर, और मेरे पास वो वोल्टेज रेगुलेटर भी नहीं है, तो मैं जुगाड़ क्या लगाऊंगा, जुगाड़ ये लगाऊंगा, मैं इस कटर मशीन से एक बल्ब को जोड़ दूंगा। याद है वो बल्ब बताया था, अरे जो मैंने बल्ब पिछले क्लास में बताया था। अब होगा क्या, करंट पहले बल्ब से जाएगा। अब बिकॉज बल्ब में हाई रेजिस्टेंस है, इसको करंट ओवरऑल कम मिलेगा, और करंट कम मिलेगा तो मैं अब चेक कर सकता हूं कि मशीन ढंग से ऑपरेट कर रही है या नहीं। तो सीरीज कब काम आता है, जब आपको चीजें ये सब जुगाड़ वगैरह लगाना। अच्छा, जितने भी वेयर हाउसेज होते हैं ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह,
वहां पे भी देखा करो टाइम सेव करने के लिए एक स्विच होता है, वहां पे एक स्विच से पूरे वेयरहाउस की राइट ऑन हो जाती है। वहां पे क्यों सीरीज में लगाते हैं? बिकॉज वहां पे हमारे पास इतना कौन इतना कट 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 करेगा, 100 लाइट है तो 100 लाइट को थोड़ी बंद चालू करोगे तो। हाँ ये देखो बोलती है ऐसा करो, ठीक है, ऐसा थोड़ी है। चलो लेट्स सम इट अप फाइनल, उसके बाद एक क्वेश्चन से मैं तुम्हें वाइंड अप कर देता हूं। पहला, हमेशा याद रखो सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा बिकॉज ओवरऑल करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। हाँ बराबर। उसके बाद करंट हर जगह क्या रहेगा? सेम। थर्ड क्या बोला था मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड, मतलब हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने की हमारी जिम्मेदारी होती है। ये तीन ही फॉर्मूला से जो यूज होंगे। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकाल। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल करंट नहीं बोला, क्यों? बिकॉज मुझे मालूम है इंडिविजुअल करंट बोलूँ या फिर टोटल करंट बोलूँ, बात तो एक ही है। और ये क्या है? टोटल वोल्टेज। ये कब यूज होगा? जब रेजिस्टेंस निकालना है। ये कब यूज होगा? जब इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना है। लेट अस डू अ क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि हम क्या ये सब चीज अप्लाई कर पा रहे हैं। घाई मत करना, आप लोग मुझे बताना क्या क्या सोच समझ सकते हैं। और मैंने क्या बोला था? फॉर्मूला तो यही तीन में से यूज होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक सर्किट है 6, 4 एंड 2, और यहां पे ले लेते हैं 24 वोल्ट। कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हेल्प करना मुझे। कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम। बताओ, कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम। आप लोगों के पास 30 सेकेंड है, आप पहले सोचो। मैंने तुम्हें क्या बोला था स्टार्टिंग में? तुम्हें कुछ समझ आए ना आए, तुम्हें फॉर्मूला तो वही यूज करना है, V इज इक्वल्स टू IR। V दिख रहा है तुम्हें? R दिख रहा है तुम्हें? अब कैसे क्या यूज करना है वो तुम्हारी इच्छा। चलो वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोला है? फाइंड द करंट, मतलब I। किस में फाइंड करना है? 4 ओम। तो रेजिस्टेंस भी दिया है ना, तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ? चलो हेल्प मी। V इज इक्वल्स टू, चलो कम ऑन हेल्प करो ना। V कितना लूंगा? ऑब्वियस ही बात है 24। I कितना? नहीं पता। R कितना लेंगे? 4। बराबर, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, कितना आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 24/4 कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। बराबर है क्या? यहां तक समझा तुम्हें? चलो वापस स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम। डोंट। अबे इतने सिंपल तो क्वेश्चन आता है। क्या है? V इज इक्वल्स टू IR। V कितना दिया है? डायग्राम में देखा 24। डायग्राम जरूरी हर बार दिया जाएगा? नहीं, तुम्हें बनाना है, ठीक है। I कितना? नहीं पता। रेजिस्टेंस कितना? 4। तुमने 6 एम्पियर निकाल लिया, तुम्हें 0 मिलेगा यहाँ पे। सब कैसा हुआ? तुम्हें हर बार ये लगता है ना, पिछले 1-2 वीडियो में भी मैंने यही था ना, एकदम पटेली में तुम लोग चल रहे थे, हाँ सही चल रही जिंदगी। अब जरा सर्किट को देखो ढंग से। उन्होंने वेरी सीरियस नोट, मैंने बोला था तुम्हें पढ़ना एक बात, अप्लाई करना एक बात। ये वाले पॉइंट को सब लोग जो वीडियो भी देख रहे हैं पढ़ो ढंग से। करंट विल बी सेम। तुम्हें मैंने तुम्हें ट्रैप किया ये बोल के जानबूझकर। अरे जब मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि मुझे करंट किस में चाहिए, तो मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं। अरे करंट अगर 4 ओम में चाहिए, तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो ये जो रेजिस्टेंस तुमने 4 ओम लिखा ना पटेली में, वो वहां पे क्या आएगा? 12। नोटिस करो, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है अब आंसर 2 आएगा या नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है, किसी को भी मालूम है। सर 2 एम्पियर कुछ ज्यादा है। कम हुआ ना? हाँ वो तो ज्यादा है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तुम्हें क्या सीखने को मिला मुझे वो बताओ। दैट व्हाट डिड यू लर्न हियर? इग्नोर नहीं कर सकते। बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वेदर आई आस्क यू टू फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम, और फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। मैं 4 तरीकों से नहीं लगता पूछ सकता था करंट। चारों तरीकों में सवाल तो एक ही तरीके से सॉल्व होगा ना, यही तो लॉजिक था। सर कुछ भी यूजलेस नहीं। आप समझे कि क्यों ये फॉर्मूला इतना इजी है, क्यों ये सवाल इतने इजी है, लेकिन एट द सेम टाइम हर एक को क्यों नहीं समझते है? बिकॉज दिमाग लगाना है ना साथ में। चलो वापस से समझते। क्या बोला सर ने? मैं तुम्हें 4 तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता था। पहला, करंट थ्रू द सर्किट। ये तो बहुत ऑब्वियस, ये तो फिर तुम बोलते हैं हाँ सर ये तो आ ही जाता था। कैसे आता था ये? करंट थ्रू द सर्किट मतलब तीनों को ऐड, तो ये तो किसी को भी समझता। मैंने तुम्हें वो सवाल दिया ही नहीं ना। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें पूछता करंट थ्रू 6 ओम, क्या तब भी तुम ऐड करते? हाँ। मैंने तुम्हें पूछा होता करंट थ्रू 4 ओम, तब भी तुम, बिकॉज एक चीज समझ में आ गई, स्टार मार्क कर लेते हैं। वो क्या?
resistance cannot be ignored. Resistance cannot be ignored. Where? Only in the case of series. Very nice बेटा. Because बैटरी को सपना नहीं आएगा कि ऊपर कितने रेजिस्टेंस, उसको तो क्या समझ में आ रहा है कि मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, टोटल मिल रहा है. अच्छा, व्हाट इफ मैंने पूछा होता, चलो कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम, और क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकता था मैं? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, सस्ता सवाल. आप दो को मिला के भी पूछ सकते नहीं, वो ऐसा नहीं आएगा, वो सेंस नहीं बनता. यहां तक क्लियर हुआ? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं. मैंने अभी तुमसे क्या पूछा? कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम, तब भी फॉर्मूला तो क्या यूज हुआ? यही हुआ ना. अरे देखो ना, V कितना? 24. I ढूंढना था, RS ढूंढना ना मैंने पहले. अच्छा, अब अगर मैं बोलता कैलकुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल एंड दिस वीडियो. कैलकुलेट द PD मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. कैलकुलेट द PD अक्रॉस, चुप है. कैलकुलेट द PD अक्रॉस, एवरीवन हियर, कैलकुलेट द PD अक्रॉस 2 ओम. अब बताओ क्या पूछ रहा हूं मैं तुम्हें? पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस सर दिया है. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल, तो पागल थोड़ी हो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछूंगा, तो मुझे मालूम है 24 है. मैं किस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ? इंडिविजुअल. बस, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? ये इज इक्वल्स टू IR1 वाला. तो अब बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूंगा वापस से? V इज इक्वल्स टू IR. अब अकलमंद बच्चे मेरे बोलते हैं सर V में 24 ढूंढना ही है ना. तुम्हें समझ में आ रहा है क्या क्या गलती हो सकती है? तुम अभी तुम्हें हंसी आ रही है, ये वीडियो खत्म होने तो जब तुम क्वेश्चन करोगे हंसूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि तुम इतना अच्छे बच्चों को समझने के बाद भी गड़बड़ करते हैं. चलो V कितना लिखूंगा? अबे नहीं लिखूंगा कुछ भी, क्योंकि क्या ढूंढना है? मतलब V1 इंडिविजुअल ढूंढना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा V1. है ना? अब आप बोलोगे सर ये तो 3 है ना, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, I कितना लिखूंगा अब? क्यों? क्योंकि I तो पता चल गया ना यार, I पता चल गया, कितना लिखूंगा? 2. अब R क्या लिखूंगा बताओ? एग्जैक्टली यहां पे क्यों 2 लिखा? सोचो ना, इंडिविजुअल है. एग्जैक्टली. सो हमें एक चीज समझ में आ गई, करंट ढूंढते वक्त रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते. करंट ढूंढते वक्त यहां पे कोई दिक्कत नहीं बेटा, करंट ढूंढते वक्त रेजिस्टेंस को इग्नोर, लेकिन इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढते वक्त रेजिस्टेंस को इग्नोर करो. कौन सा रेजिस्टेंस लिखा? जिसका ढूंढना था. कॉमन सेंस लगाओ ना यार. इंडिविजुअल में बाकी का फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्ट, क्योंकि तुम्हें वो पोटेंशियल. चलो मुझे बताओ, ये कितना करंट था? 2 एम्पियर था ना. तुम्हें नहीं लगता मैं यहीं से निकाल लेता फटाफट? यहाँ पे भी 2 एम्पियर जा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 एम्पियर जा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 एम्पियर जा रहे हैं. हाँ या ना? मैंने किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला बोला तुम्हें? 2 का. तो 2 से कितना आया? 4. कैसे चेक करूं मैं सही हुआ या नहीं? 24 से कम ही आना चाहिए, क्योंकि टोटल है ना. अब बताओ, अगर मैं पूछता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन 4 ओम, तो मैं 4 टाइम्स 2 कितना आया? 8. मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन 6 ओम, तो कितना लिखते हैं? 12. ऐड करो, वही आंसर आएगा. 12 और 8. तो स्टार्टिंग में यही तो बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड. तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड? ये वाला. तो जो बैटरी है टोटल वो डिवाइड हो जाएगी 3 पार्ट में. 2 रेजिस्टेंस होते तो 2. तो मैंने तुम्हें वही 2 क्वेश्चन करवाए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब यूजलेस क्वेश्चंस है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज वो तुम्हें कुछ सिखा के नहीं जाएंगे. वो तुम्हें कोई भी आके पढ़ा देगा ना तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा. तुम खुद भी बैठ जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा. ये क्लियर हो गया? सो पक्का समझा? सो कहीं पे भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और गलत फहमी नहीं पालना बेटा यहाँ पे कि कहीं पे V इज इक्वल टू IR तो है. चलो ठीक है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. I was a bit aggressive in this topic because I knew that this topic is very important. Thank you so much for being patient. Let's meet in the next lecture.